हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी मैं गया था इलाहाबाद, ठीक है। तो अपना चैनल भी है सानू जर्नी, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे मैंने पूरा वीडियो जो है इलाहाबाद का और अकबर का किला का शूट किया है, उसमें अपलोड किया है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो मैं वहाँ पे गया था, तो वहाँ जो है अकबर का किला जो 1583 ईस्वी में बना था, ठीक है। तो उस समय जब मैं गया वहाँ पे तो किला मैं देखना चाह रहा था। तो पूरा किला आप नहीं दे सकते हैं, यानी जो टूरिस्ट हैं उनके लिए पूरी किला देखने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पे एक मंदिर है, तो पतालपुरी नाम है और अक्षयवट वहीं पे है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जा कर के उसको देख सकते हैं, वो किले के अंदर बना है, ठीक है। और कोशिश किया करें कि जैसे आप लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं तो जो ऐतिहासिक जगह हैं वहाँ पे आप लोग जाया करिए और घूमेंगे, डायरेक्ट देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो और आपको जो है अच्छे से दिमाग में बैठा रहेगा। और देखिए, जो चीज़ें देखे रहते हैं आप तो वो ज़्यादा दिनों तक आपके दिमाग में बैठी रहती है। ये आपने भी अनुभव किया होगा कि जैसे आपने रटा हुआ कोई चीज़ है तो आपके दिमाग में ज़्यादा देर रहता नहीं है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो अक्षयवट को देखा, तो एक इतिहास की किताब में पढ़ रहा था तो उसमें कुछ ह्वेनसांग के बारे में उसका जो है, जब वो आया था तो अपनी जीवनी में ये आपके अक्षयवट के बारे में बताया था, ठीक है। आप लोग आप लोग कितने, आप लोग में से जो आप श्रोता हैं, जो आप विद्यार्थी हैं, तो आप कितने लोगों ने अक्षयवट इलाहाबाद गए हैं, वहाँ पे देखे हैं? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप गए हैं तो आपका क्या अनुभव रहा, आपको अक्षयवट में क्या क्या चीज़ें और वहाँ पे आपने क्या क्या देखा। तो आप गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, वहाँ तो जब मैं ह्वेनसांग की जीवनी जो है पढ़ा इतिहास की किताब में, तो उसमें एक जगह लिखा था कि ह्वेनसांग जो था चीनी यात्री था, वो आप जानते हैं। तो ये आता है संगम तट पे और उसके बाद अक्षयवट के पास जाता है। तो अक्षयवट के पास जो है वहाँ उसमें लिखा था कि बरगद पे, वही वट के नीचे, संगम तट और बरगद के पेड़ के नीचे, तो वहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ जो है गिरी हुई थी, ठीक है। बहुत सारी हड्डियों का पूरा जमावड़ा था उस बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक है। तो अब भाई उसको उत्सुकता हुई ह्वेनसांग को, तो उसने पूछा वहाँ की संखी, भाई क्या मामला है, कैसे जो है इस पेड़ के नीचे जो है इतनी हड्डियाँ कैसे गजी हैं। तो उसने फिर पता किया तो उसने जाना कि भाई वहाँ उस पेड़ के नीचे, ठीक है, जो अक्षयवट है उसके पेड़ के नीचे जो है, मतलब वहाँ से पेड़ से कूदते थे और जिससे उनकी मृत्यु हो जाती थी। और ऐसा लोगों को मानना था कि वहाँ से अगर पेड़ से कूदते हैं ज़मीन पे तो जो है अगर मरेंगे तो सीधा जो है उनको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब आप सोचिए, और ये प्रथा चली आ रही थी। तो आगे मैंने किताब में पढ़ा कि भाई जो, और इंटरनेट पे भी है, तो वहाँ पे कि भाई जो मुगल कालीन शासक थे उन्होंने इस प्रथा को रोक लगा दी और आम जनता के लिए जो है इस पर जाने से पूरी तरह रोक लगा दिया गया, यानी आम जनता वहाँ पे नहीं जा सकती। मध्यकालीन इतिहास आप लोग पढ़ रहे हो और इसमें आपका मुगल काल का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले वाला, दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आप जो है अकबर का इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें अकबर की पूरी जीवनी आपको मिल जाएगी और स्टार्टिंग से आपको, और शासन सत्ता तक उसकी प्राप्ति की स्टोरी और सारी चीज़ें वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। जब आप उसे देख लेंगे तब ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि कड़ी जुड़ जाएगी।
तो आज के वीडियो में आप दोस्तों पढ़ने वाले हैं अकबर का साम्राज्य विस्तार। कुछ लड़ाइयों को तो आपने अकबर के वीडियो में, पहले वाले वीडियो में आपने देख लिया है। अब उसकी बाद की जो अकबर ने लड़ाइयाँ की हैं, अपना साम्राज्य विस्तार किया है, उसको आप इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अकबर जो है मालवा 1561 ईस्वी में यह जो है मालवा पे हमला करता है और जो पराजित होता है शासक उसका नाम था बाज बहादुर। ठीक है, 1561 ईस्वी में सेनापति आजम खां ने सारंगपुर के युद्ध में बाज बहादुर को हराया। बाज बहादुर भाग गया जबकि उसकी रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, और देखिए 1562 ईस्वी में पीर मोहम्मद खां को मालवा का सूबेदार बनाया गया और दक्कनी राज्यों की मदद से बाज बहादुर ने पुनः आक्रमण किया। पीर मोहम्मद खां मारा गया और मालवा पर पुनः बाज बहादुर का कब्जा हो गया। अब्दुल्ला खां उज्बेक ने पुनः मुगल कब्जा स्थापित किया और बाज बहादुर मुगल मनसबदार बना दिया गया। तो ये आपने देखा कि उठा पटक के बाद जो है अंत में मुगल का जो है इस पे कब्जा हो जाता है और बाज बहादुर मनसबदार के रूप में मुगल का मनसबदार हो जाता है। अब देखिए दूसरा मुगल कब्जा चुनार का कब हुआ है? 1561 ईस्वी में। ठीक है, 1561 ईस्वी में चुनार का किला सूबेदार आसफ खां ने जीता। ठीक है, ये हो गया। अच्छा दोस्तों, साम्राज्य विस्तार जो है अकबर का, तो इसका मेन यही था कि इसका कहना था अकबर का कि भाई अगर हम पड़ोसी राज्यों को नहीं जीतेंगे, नहीं हमला करेंगे, उनको नहीं अपने अधीन करेंगे, तो वो हम पे हमला करेंगे और हमें विजित करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है अकबर ने साम्राज्य विस्तार को जो है पूरी ताकत से बढ़ावा दिया। गोंडवाना 1564 में जो है विजित किया गया। हारने वाला शासक कौन था? वीर नारायण, और उसकी माता कौन थी? रानी दुर्गावती, जो संरक्षिका थी। ठीक है, इनके बारे में आप देखिए गोंडवाना का हिंदू राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों से लेकर दक्षिणी भारत की सीमा तक फैला हुआ था। उसका शासक वीर नारायण था, लेकिन उसके वयस्क हो जाने के पश्चात भी उसकी माता दुर्गावती उसके संरक्षक रूप में शासन की देखभाल कर रही थी। ठीक है, दुर्गावती बहुत ही साहसी, बहादुर और योग्य शासक थी। 1564 ईस्वी में आसफ खां ने चोरागढ़ के पास दुर्गावती को हराया। वीरांगना दुर्गावती युद्ध के दौरान तीरों से घायल हो गई और उसने वहीं पर अपनी छाती में कटार को भोग कर आत्महत्या कर ली, जबकि वीर नारायण लड़ते हुए मारा गया। रानी दुर्गावती महोबा के चंदेल वंश से संबंधित थी। राजस्थान का जो है विजय के बारे में समझते हैं अकबर का। देखिए इसकी राजस्थान के प्रति अकबर की क्या नीति थी और कैसे वो इतना सफल हुआ, जो कि पिछले के शासक जो है उतना सफल नहीं हो पाए थे राजस्थान के जो राजपूत शासक थे उनके प्रति, और ये कैसे इतना ज़्यादा सफल होता है उसके बारे में भी आप समझिए। देखिए राजस्थान को अपनी अधीनता में लाना भी अकबर की विस्तारवादी नीति का परिणाम था। राजपूत शासकों के प्रति अकबर की नीति अन्य शासकों से अलग रही, भिन्न रही। राजस्थान में राज्य विस्तार के संबंध में उसकी नीति के निम्नलिखित विशेषताएं थी। कौन कौन सी विशेषताएं थी वो आप देखिए। महत्वपूर्ण दुर्गों पर आधिपत्य, ठीक है, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले अथवा विवाह संबंधों के इच्छुक राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में
लेना और उनको मुगल सेवा में लेकर उनके राज्य उन्हीं को वापस कर देना। ठीक, विरोधी राजाओं से युद्ध करके अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न। इस नीति का पालन करते हुए अकबर ने राजस्थान में बहुत सफलता प्राप्त की। राजस्थान के प्राय सभी राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता और मित्रता स्वीकार कर ली। राजस्थान के जो राजपूत शासकों के राज्य थे उनके बारे में आप पढ़िए। देखिए, आमेर, ठीक है, जयपुर 1562 ईस्वी में इसको जो है अधीन में आया। कौन पराजित होने वाला शासक कौन था? अधीन में शासक होने वाला कौन था? भारमल। ठीक है, 1562 ईस्वी में कछवाहा शासक भारमल या बिहारी मल, दूसरा नाम, प्रथम राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अधीनता मानी तथा अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। इसी से पुत्र जो है, इसकी पुत्री से, भारमल की पुत्री से जहांगीर या सलीम का जन्म हुआ। अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास और पौत्र, ठीक है, मान सिंह मुगल सेवा में ले लिया। ठीक है, और उन्हें उच्च मनसबदार बनाया। समझ में आ गया आपको आमेर के बारे में। और देखिए, अगला जो है साम्राज्य विस्तार में आता है मेड़ता। ये कब करता है? 1562 ईस्वी में। ठीक, जयमल पराजित होता है। मेड़ता मेवाड़ के राजा उदय सिंह के अधीन जागीरदार जयमल के अधिकार में था। ठीक है, 1562 ईस्वी में मुगल अधिकारी सफरुद्दीन ने अधिकार इस पर कर लिया। तो सफरुद्दीन अधिकार करता है, ये जयमल जो है छोड़ के भाग जाता है। और उदय सिंह, जैसा कि आप जानते हैं, देखिए मेवाड़ राणा सांगा के समय से ही एक शक्तिशाली जो है राज्य बना हुआ था अपनी शक्ति, और उदय सिंह के समय में भी ये जो है अपनी शक्ति के पराकाष्ठा पे चल रहा था। तो ये जो है उदय सिंह के अधीन था। इस पर जो है सफरुद्दीन ने अधिकार कर लिया। मेवाड़ इस पे जो है विजित करता है 1567 में अकबर। पराजित होने वाला शासक कौन है? उदय सिंह। देखिए, एक कांटे की टक्कर देने वाला कोई राज्य था तो वो था मेवाड़। ये जो है, जैसा कि आपने देखा था कि राणा सांगा यही का था, और उदय सिंह ने भी, और जो भारमल उसकी अधीनता स्वीकार किया था, उसको इससे भी जो है ये उदय सिंह चिढ़े हुए थे। अब देखिए, पढ़िए इनके बारे में। 1567 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया क्योंकि राणा ने अकबर के शत्रु मालवा के बाज बहादुर तथा विद्रोही मिर्जाओं, ठीक है, विद्रोही मिर्जा जो अकबर के सगे संबंधी थे, ठीक है, को संरक्षण दिया था। अपने सरदारों का निर्णय मानकर राणा उदय सिंह चित्तौड़ के किले के बाहर जंगलों में चला गया और जयमल को किले की रक्षा का भार सौंप गया। जयमल और फतेह सिंह मुगलों की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने चित्तौड़ के किले में 30,000 लोगों की हत्या कराई। बाप रे, इतनी बड़ी संख्या है। और आसफ खां को वहां का किलेदार बनाया। कुछ समय बाद अकबर ने आगरा के किले के द्वार पर जयमल और फतेह सिंह की हाथी पर बैठी हुई मूर्तियां बनवाई। कर्नल टांड ने उदय सिंह को डरपोक व कायर माना है। ठीक है, 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका बेटा राणा प्रताप सिंह गद्दी पर बैठा। देखिए, ये जो कर्नल टांड हैं, ये उदय सिंह को डरपोक बता रहे हैं, लेकिन ये चीज़ सही है नहीं दोस्तों। ये जो इनके सरदार थे, सरदारों ने इनको कहा कि आप, जैसा कि आप देखते हैं दोस्तों कि विशाल सेना थी मुगलों की, ठीक है, ये इनका एक चित्तौड़ और कहाँ एक भारी सेना मुगलों की, तो हारना इनका तय था। तो सरदारों ने कहा कि अगर आप जिंदा रहेंगे, ये राजवंश जिंदा रहेगा, तो आगे हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे और जीतने के आगे भविष्य में चांस रहेंगे।
तो ये डरपोक नहीं था। अब इसी का पुत्र सोचिए राणा प्रताप जो है जिंदगी भर लोहा लेता रहा, तो और इसने भी जंगलों में जा कर के जो है संघर्ष को जारी रखा। तो ये डरपोक नहीं था उदय सिंह, ठीक है। तो ये कर्नल टांड का ये कहना कि डरपोक और कायर था, तो ये सरासर गलत है। राणा प्रताप के बारे में देखिए। राणा प्रताप 7-8 जून 1576 ईस्वी को मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें घायल राणा को युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा तथा झाला राणा का मुकुट पहनकर लड़ता रहा। 1597 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पूर्व राणा ने मेवाड़ के अधिकांश भूभाग पर पुनः कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो राणा प्रताप के बारे में आपने दोस्तों स्टोरी सुना ही है। तो ये इन्होंने कसम खा रखा था कि जब तक हम मुगलों को मेवाड़ से बाहर नहीं करेंगे, तब तक जो है थाली में भोजन नहीं करेंगे, बिस्तर पे सोएंगे नहीं। तो आपने देखा कि कैसे इन्होंने जंगल में रह के घास तक की रोटी इन्होंने खाई है। तो कितना ये मातृभूमि के भक्त थे ये राणा प्रताप, ठीक है। अब आ जाइए, अगला जो है राज्य रणथंभौर, ठीक। ये 1569 में अकबर विजित करता है। उसका हारने वाला शासक कौन है? सुरजन राय, ये हारा, ठीक है। रणथंभौर का किला राजा सुरजन राय के अधिकार में था, जो मेवाड़ के अधीन था, ठीक है। 1569 ईस्वी में मुगलों का कब्जा इस पर हो गया। सुरजन राय एकमात्र राजपूत राजा था जिसे अकबर ने वाद्य यंत्र बजाने की छूट दी थी, ठीक है। और देखिए अगला कलिंजर 1569 ईस्वी। पराजित होने वाला शासक कौन है? रामचंद्र। पराजित मतलब कि या तो उन्होंने अधीनता मान ली और सौंप दिए किलों को, या तो लड़ा, ठीक है। अब देखिए 1569 ईस्वी में रीवा के राजा रामचंद्र ने स्वेच्छा से किला मुगल अधिकारी मजनू खां को सौंप दिया। जैसा कि आपने देखा कि जो पतन था, जैसे कि आप मेवाड़, ठीक है, और एक दो दृष्टांत हमें मिला, तो इनको देख करके रामचंद्र ने इतनी मुगलों की भारी सेना से लड़ना उचित नहीं समझा और इनको जो है कलिंजर का जो एक शक्तिशाली किला माना जाता था, वो जो है मुगलों को सौंप दिया। अगला साम्राज्य विस्तार में आता है मारवाड़ 1570 ईस्वी में, ठीक। पराजित होने वाला शासक चंद्रसेन। 1570 ईस्वी में चंद्रसेन ने अकबर से भेंट करके अधीनता मानी तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसका अपने भाई रामचंद्र से गद्दी के लिए विवाद था। रामचंद्र ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, ठीक। ये भी अकबर के अधीन में आ गया। अब आइए अगला बीकानेर। ये कब कब्जे में आया? 1570 ईस्वी। पराजित होने वाला शासक कौन है? राय कल्याण मल, ठीक है। अकबर की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किया राय कल्याण मल, ठीक है। इसने भी अधीनता मान ली। अब देखिए जैसलमेर 1570 ईस्वी। पराजित होने वाला शासक हर राय, स्वेच्छा से अधीनता इसने स्वीकार कर ली। अगला साम्राज्य विस्तार में आता है दोस्तों गुजरात। देखिए गुजरात दोस्तों अकबर के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य था, इसको जीतना था। क्योंकि गुजरात एक संपन्न राज्य था। दूसरा, यहीं से गुजरात से ही मुसलमान लोग मक्का की यात्रा पे जाते थे, पश्चिमी देशों का मार्ग यहीं से था, ठीक है, जहाज़ों का। तो ये जो है अकबर के लिए महत्वपूर्ण था। देखिए इसको विजिट करता है 1572 में। पराजित होने वाला शासक कौन है? इतिमाद खां या इतिमाद खां, ठीक है, ये पराजित होता है। अब देखिए गुजरात के शासक मुजफ्फर खां तृतीय अयोग्य था। शासक तो आपका ये था, ठीक है, लेकिन शासन कौन कर रहा था? किसका नियम कानून चल रहा था? उसका एक अधिकारी था, मुजफ्फर खां का एक अधिकारी था इतिमाद खां, ठीक है। यही पूरा इसका शासन पे कब्जा था और इसका कैदी था। मुजफ्फर खां इतिमाद खां का कैदी था, ठीक है। अकबर 1572 ईस्वी में स्वयं गया, ठीक। यहाँ विद्रोही मिर्जाओं ने शरण ली थी। अकबर ने विजय के बाद मिर्जा अजीज कोका, दूसरा उनकी उपाधि क्या है, खान ए आजम, को गुजरात का सूबेदार बनाकर अकबर वापस आ गया, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है, अकबर आगरा पहुंचा ही था
कि 1573 ईस्वी में मिर्जाओं ने गुजरात में विद्रोह कर दिया। अकबर ने अत्यंत तीव्र अभियान करके मात्र 9 दिनों में गुजरात पहुंच गया और विद्रोह का दमन किया। सोचिए 450 मील को जो है मात्र 9 दिन में, और वो भी उस समय जबकि ना तो ट्रेन थी ना गाड़ियां थी। सोचिए कितना, वो विश्व का तीव्र अभियान था। ठीक है, टोडरमल द्वारा गुजरात में प्रथम भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। गुजरात मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। यहीं पर अकबर की भेंट पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से हुई। गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन किए थे। उसने गुजरात विजय की स्मृति में ही राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया। ठीक, क्लियर हो गया। एग्जाम में पूछता है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर पहली बार समुद्र के दर्शन किए थे। ठीक है, उसने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया है? बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक, किसकी स्मृति में? गुजरात विजय की प्रश्न में। ठीक है, और पहली बार एक चीज और हुआ है, पहली बार इसकी जिंदगी में पुर्तगाली व्यापारियों से यही जो है इसकी पहली बार इसकी मुलाकात होती है। अगला साम्राज्य विस्तार कड़ी में आता है बंगाल और बिहार। ठीक, 1574 और 76 के दौरान जो है इसने बंगाल और बिहार पे इसका कब्जा होता है। और हारने वाला शासक कौन होता है? देखिए, दाऊद खां हारता है और मारा जाता है। देखिए, 1574-76 के दौरान दाऊद पहले मुनीम खां खानखाना से लड़ा, जिसमें तुकरोई में पराजय के बाद उसने संधि की। ठीक है, पहली लड़ाई जो है किससे लड़ता है? मुनीम खां खानखाना से लड़ा और इसमें जो है ये पराजित होता है। हाँ, और आगे देखिए संधि कर लेता है उनसे, परंतु कालांतर में ये मुनीम खां मर जाता है। ठीक है, तो कालांतर में आगे बढ़ के संधि को यह तोड़ने के कारण ये संधि तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद खान एक जहां ने उसे राजमहल के पास पराजित कर हत्या कर दिया। इस प्रकार 2 वर्षों 1574-76 के संघर्ष के बाद बिहार और बंगाल पर मुगलों का अधिकार हुआ। अगला साम्राज्य देखिए विस्तार में आता है काबुल 1581 ईस्वी में। ठीक है, पराजित होने वाला शासक कौन है? हकीम मिर्जा। हकीम मिर्जा अकबर का सौतेला भाई था जो काबुल का सूबेदार था। इसने बार बार विद्रोह किया तथा स्वयं को बादशाह घोषित किया। अंततः मानसिंह ने काबुल पर कब्जा किया। अकबर ने मिर्जा हकीम की बहन बख्तुन्निसा बेगम को काबुल का सूबेदार बनाया। ठीक है, 1581 ईस्वी में हकीम मिर्जा की मृत्यु हो गई। 1581 में मानसिंह को सूबेदार यहाँ का काबुल का बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर बाई चांस मैंने अगर जल्दी में बोल दिया है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है दोस्तों, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा एक बार, और अगर एक बार भी नहीं समझ में आया हो तो उसको 1-2 बार में वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी अगर कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन में हैं तो आप बताइएगा, कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नोट्स आप अच्छे से बना लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे मैप में आपको मैंने दिखा दिया है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैप दोस्तों बनाते रहिएगा, मैप बनाएंगे ना तो आपको ये चीज़ें हर चीज़ आप बैठाइए। काबुल में कौन था ये, अब देखिए यहाँ पे काबुल, ठीक, और ये आपका बॉर्डर दिख रहा है, ठीक, अफगानिस्तान का। और जो विद्रोह भी हुए हैं, देखिए यहाँ पे जातियाँ थी जो कबीलाई जाति थी, तो ये भी अकबर के समय में विद्रोह की हुई थी। और इसमें जो है इस विद्रोह को दबाने में बीरबल भी बीरबल की हत्या हो गई थी जब ये विद्रोह को यहाँ पे दबाने गए थे। ये जनजातियाँ करती क्या थी कि जो व्यापार जो मार्ग से निकलते थे उनको लूटते थे। ठीक है, यही इनका काम था, यही से इनकी कमाई होती थी। तो इनको जो है इनको दबाने गए हुए थे बीरबल, जिनसे उनकी इन जनजातियों इन कबीलाओं ने उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको था अफगानिस्तान। और
ये आपका भारत। ठीक, तो मैप इस तरह बना करके अपना आप चीज़ें सेट किया करें। अगला राज्य आप देखिए कश्मीर। 1586 में कब्जा हुआ। पराजित होने वाला शासक कौन था? यूसुफ खां। ठीक, 1586 ईस्वी में भगवान दास तथा कासिम खान ने आक्रमण किया तथा यूसुफ खां को कैद किया। इसके पुत्र याकूब खान ने विद्रोह किया। अंततः कश्मीर को मुगल राज्य में मिलाया गया। ठीक, अगला देखिए सिंध। कब इसमें इसको शामिल किया गया मुगल शासन में? 1591 में। हारा हुआ शासक कौन था? जानी बेग। 1591 में अब्दुर्रहीम खाना के समक्ष जानी बेग ने आत्मसमर्पण किया। उड़ीसा, इसको कब कब्जा किया? 1591-92 के दौरान में। ठीक है, हारने वाला शासक कौन है? निसार खां। 1591-92 में मान सिंह ने इस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, उड़ीसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैप में। ठीक, अब आप करिएगा क्या, पूरा भारत का मैप बनाइएगा, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का। अब मैंने सब आपको एक तरफ से एक तरफ जितने भी अकबर ने जीते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और भी जो दो तीन बचे हैं मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो आपको करना क्या है, सब आपको जो कितने राज्य अकबर ने कब्जा किए थे मैप में आपको बनाना है। ठीक, और जब आप बना लीजिएगा तब आप मुझे कमेंट करिएगा कि ये चीज़ें मैंने कर ली। तो जब आप मैप में दोस्तों ऐसे आप चीज़ों को बनाएंगे तो आपके दिमाग में वो बहुत लंबे समय तक वो बैठा रहेगा और ये परीक्षा में आपको बहुत काम देगा। बलूचिस्तान कब कब्जा किया? 1595 में पन्नी अफगान। ठीक, 1595 ईस्वी में मीर मासूम ने सीरी के किले पर कब्जा करके कांधार तक के पूरे क्षेत्र पर अधिकार किया। ठीक है, इस प्रकार बलूचिस्तान मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। अगला कांधार 1595 में इसने विजित कर लिया। मुजफ्फर हुसैन मिर्जा पराजित हुआ था। अब देखिए अप्रैल 1595 ईस्वी में कंधार बिना किसी युद्ध के मुगलों को प्राप्त हो गया। इसके लिए कोई युद्ध ही नहीं करना पड़ा। कंधार पर्शिया, ठीक है, पर्शिया इसका इतिहास में फारस नाम मिलता है, आज इसको ईरान कहा जाता है, पर्शिया को के अधिकार में था। ठीक है, परंतु वहाँ के तत्कालीन किलेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा के संबंध पर्शियन दरबार से खराब हो गए थे। ठीक है, अपनी सुरक्षा के कारण उसने किला स्वेच्छा से मुगल सरदार शाह बेग को सौंप दिया और स्वयं मुगलों की सेवा में आ गया। इस प्रकार मुगलों को लड़ना ही नहीं पड़ा और ये किला भी जो है कांधार भी मुगलों के कब्जे में आ गया। अब सोचिए कि आप भारत का जो है विस्तार कहाँ तक था। कांधार, काबुल, अफगानिस्तान सब आपके भारत के मानचित्र में था। पहला राज्य अहमदनगर कब कब्जा किया? 1600 ईस्वी में। पराजित होने वाला शासक बाज बहादुर निजाम शाह। 1597-1600 ईस्वी तक मुगलों का निजाम शाही से संघर्ष चला, जिसमें मुराद और अब्दुर्रहीम खाना ने मुगल पक्ष का नेतृत्व किया। दौलताबाद और अहमदनगर के किले मुगलों को प्राप्त हुए। खानदेश कब विजित करता है? 1591 में। कौन है? अली खां। 1591 में खानदेश के शासक अली खां ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार किया और मुगलों के साथ अहमदनगर के युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, किंतु उसके पुत्र मीरन बहादुर ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया, राजधानी बुरहानपुर पर कब्जा किया। अगला आसिरगढ़, ये अकबर के जीवन का अंतिम विजय अभियान था। देखिए 1601 में जो है इसने कब्जा किया था आसिरगढ़ पे। पराजित होने वाला शासक कौन था? मीर बहादुर। ठीक है, तो देखिए 1601 ईस्वी में आसिरगढ़ को जीता गया। आसिरगढ़ के किले का दरवाज़ा सोने की कुंजियों से खोला जाता था। ठीक है, तो इससे आप जो है इसकी संपन्नता का इसकी मतलब संपन्नता को आप जान सकते हैं कि ये जो किला ही सोने की चाबियों से खुल रहा है तो कितना संपन्न रहा होगा यह राज्य जो आसिरगढ़ था। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपने पढ़ा कि अकबर ने कैसे का साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, कौन कौन से राज्य थे। ठीक, और बाकी दोस्तों अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ सलाह भी होगी तो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो भी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस
दोस्तों आज इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।